एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस की मैराथन कर ली है, पॉलिटी की मैराथन कर ली है। आज की जो क्लास रहेगी अपनी वो हिस्ट्री की रहेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री की मैराथन हम एक बार देख लेते हैं। 50 क्वेश्चंस की रहेगी। 15 क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी स्टूडेंट ने अब तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अगर वो 15 क्वेश्चंस भी कर जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, एक्सप्लेनेशन देखना। एंड में आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताती चलूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने सेशन को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना हड़प्पा। 85 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 50 से ज़्यादा आपको ना तो करने हैं, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं 100 क्वेश्चन के आपके लिए स्लाइड लेके आऊँगी तो आप उनसे भी देख लेना, यहीं से ही रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। इतने चीज़ों को कर जाओ। ठीक है, अब आपका सिर्फ PYQ क्वेश्चंस या ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ इन क्वेश्चंस को करने का टाइम है। ठीक है, तो ये सब कर जाओ बस आप। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल से विशाल स्नानघर या ग्रेट बाथ के जो है साक्ष्य मिले हैं? किससे मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? किससे मिले हैं? बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। किससे मिले हैं? बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त होते हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त होते हैं? 8 मंडल या 117 सूक्त होते हैं, या 10 मंडल 128 सूक्त होते हैं, या 12 मंडल 1050 सूक्त होते हैं, या फिर 10 मंडल 1928 सूक्त होते हैं। ये मैं 1000। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। कितने होते हैं? 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो तीसरा है उसमें हमारे गायत्री मंत्र का भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। किसमें? तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थकार थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे, या फिर पार्थनाथ थे, या महावीर स्वामी थे, या अरिष्ट नेमी थे? कौन थे हमारे? सी ऑप्शन महावीर स्वामी जो थे हमारे जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके की थी? मौर्य वंश था, मौर्य डायनेसिटी थी अपनी, उसकी जब स्थापना हुई जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, किसको पराजित किया था? वो किया था धनानंद को। किसको किया था? ए ऑप्शन धनानंद को पराजित करके ही उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन टीसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, या कनिष्क? किसके टाइम पर भारत में आया था? वो आया था हमारे हर्षवर्धन के टाइम पर। किसके? हर्षवर्धन के टाइम पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध। ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है स्टूडेंट, आप अच्छे से खोलकर देखो उनको, तब पता चलेगा कि मैंने आपको हर एक चीज़ करवा रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवा रखी है आपको, हर एक चीज़, हर एक क्लासेस मैंने आपको करवा रखी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेलेवेंट है। आप एक बार सिलेबस उठाए, ये चीज़ें मत देखें कि आपको 12th लेवल का करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, लेकिन आप सिलेबस को उठाई। सिलेबस को उठाकर अगर आप देखेंगे ना कि यहीं से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई जाती है, ये नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहीं से चीज़ें करवाई जाएंगी। जहाँ से क्वेश्चन बने वहीं से आपको हर एक चीज़ करवाई गई है। जितना आपको करवाया वहाँ से तो आपका एक नंबर भी नहीं जाएगा अगर आप उन बिल्कुल अच्छे से करके जाओगे। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध बता दिया मैंने, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बाजार नियंत्रण प्रणाली या मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है लागू की थी? किसके? इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? किसके बीच सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो लागू की थी? जल्दी से आंसर करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसका रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
1936 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? कौन थे वो दो भाई जिनके बीच में ये स्थापना जो है हुई थी? कृष्णदेव राय, ठीक है, या फिर हरिहर, या फिर देवराव प्रथम और द्वितीय, या टीपू सुल्तान और हैदर अली? किसके बीच हुई थी? ये हुई थी हरिहर और बुक्का के बीच में। बी ऑप्शन। किसके बीच हुई थी? हरिहर और बुक्का के बीच में। और इनकी जो राजधानी भी थी ना, सॉरी, प्रसिद्ध राजधानी थी, वो क्या थी? हम्पी। क्या थी? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? वो हुआ था हमारा अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था। और डेट भी आ जाती है कभी कभी। देखो इसमें 1556 तो जैसे आपको दे दिया है, 1556 आपको दे दिया, लेकिन आपको डेट दे देंगे 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556। ठीक है, ये याद रखना आप। सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के मृत्यु दंड दिया गया था? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के मृत्यु दंड दिया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सी ऑप्शन। क्या आएगा? शाहजहां, सॉरी, क्या आएगा? बी ऑप्शन, जहांगीर, सॉरी, क्या आएगा? बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सिखों के पांचवें गुरु थे जहांगीर, उनकी उसमें क्या दिया गया था? इनको मृत्यु दंड दिया गया था। बी ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, शाहजहां नहीं आएगा, जहांगीर आएगा। ठीक है। भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था 1793 में किसने लागू की थी? क्या आएगा स्टूडेंट इसका आंसर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड रिपन थे? कौन थे? बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। सत्ता शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिराव फूले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने? किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने। किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने। ठीक है। 14th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, दिल्ली में? सी ऑप्शन। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में 1905 में हुआ था? बंगाल का जो विभाजन है किस वायसराय के काल में 1905 में हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के। किसके? ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। इसके एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल एंड में मिलेगी, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगाई गई है स्टूडेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप एंड में देखोगे, पहले आप अपनी स्लाइड को लगा लेना। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ आप करते जाना, फिर आप अपनी तरफ से लगाना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने कितने क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में अपने सही किए हैं। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप अच्छे से देखना और बताना। तो 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल किस शहर में हुआ था? जल्दी से बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप कोई भी गलत नहीं करोगे स्टूडेंट। किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर जो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोलियां चलवाई थी। ठीक है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था तब, या चोरी चोरा कांड हुआ, या काकोरी कांड, या दांडी मार्च? किस पर किया था? बी ऑप्शन, चोरी चोरा कांड पर। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किसने किया था?
स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस या राज बिहारी बोस ने, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने? किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? किसमें किया गया था? बी ऑप्शन, 1929 लाहौर और अधिवेशन। क्या आएगा? 1929 लाहौर अधिवेशन। 20वां क्वेश्चन आता है अपना, क्रिस्प मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1940 में, 1942 में, 1945 या 46 में? क्रिस्प मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में। बी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही। ये भी मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। फ्रांस की क्रांति भी करवा रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता, हर एक चीज करवा रखी है। फिर भी आप बोलते हो कि ये सब चीजें नहीं करवा रखी हैं स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांस रेवोल्यूशन जो हमारी किस वर्ष शुरू हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1848 में? कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, कौन सा था? रोपड़, बनवाली, लोथल या धोलीवीरा? कौन सा था? लोथल। सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही। लोथल अपना आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ठीक है। 23 क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? किसने दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेख कौन थे? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के बुक के लेखक कौन थे? कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल-बरूनी या फाहान? कौन थे? मैगस्थनीज। कौन थे? मैगस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे बोला जाता है स्टूडेंट? समुद्रगुप्त को। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं। ये देखिए ऑप्शन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडल वन में? कहाँ हुआ था? डी ऑप्शन, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश के थे, या राष्ट्रकूट वंश के थे, या पल्लव वंश के थे, या चालुक्य वंश के थे? किस वंश के थे वो? बी ऑप्शन, राष्ट्रकूट वंश के थे। किसके थे? राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, ये स्लाइड भी मैंने आपको करवाई है। बिल्कुल एग्जैक्ट स्लाइड आपको हिस्ट्री के फोल्डर में देखने को मिलेगी अगर आप अच्छे से उस स्लाइड को देखेंगे तो। की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, फिरोज शाह तुगलक को? ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाखों का दान देने वाला। 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। 29वें क्वेश्चन पर आते हैं। आयन ए बकरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? बिरबल ने, फैजी ने, अब्दुल फजल ने या टोडरमल ने? किसने की थी? आयन ए अकबरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना है किसने की थी? वो की थी हमारे सी ऑप्शन, अब्दुल फजल ने हमारी आयन ए बकरी और अकबरनामा पुस्तक की स्थापना की थी या रचना की थी। 30 क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, पुणे में, सतारा में या जिंजी में? कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन, रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। ये देखते हैं 31 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे रहते। देखते हैं स्टूडेंट अपना क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट
यानी भारत पहुंचा था 1492 में, 1498 में, 1526 या 1600 ईस्वी में। कब पहुंचा था? वो पहुंचा था बी ऑप्शन 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी स्लाइड में आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। 1757 में, 1761 में, 1764 या 1782? सी ऑप्शन 1764 में। क्या आएगा? 1764 ईस्वी में बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? 1815 में, 1828 में, 1835 या 1875 में? कब की गई थी? 1828 में। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। बी ऑप्शन रहेगा सही। 1828 में क्या की गई थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह में झांसी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहिब ने? सी ऑप्शन किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? 1857 के विद्रोह में झांसी की सेना का उसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है। वेदों की और लोटों की यानी गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने? वेदों की और लोटो, गो बैक टू वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखते हैं अपना 36 क्वेश्चन। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या विपिन चंद्र पाल ने? किसने किया था? केसरी और मराठा समाचार पत्रों का जो संपादन है किसने किया था? वो किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 36 क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को ने किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला हरदयाल ने, वीर सावरकर ने? ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने? किसने की थी? बी ऑप्शन लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच या नरम दल और गरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच या कांग्रेस और वायसराय स्वदेशी आंदोलन के नेता और ब्रिटिश सरकार? किन के बीच हुआ था? वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता नरम दल, गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। बी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही। ठीक है। 39 क्वेश्चन है हमारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस यात्रा से की थी? चंपारण सत्याग्रह से, बरदौली यात्रा से, दांडी मार्च से, खेड़ा सत्याग्रह से? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा से की थी। सी ऑप्शन। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 यानी सी ऑप्शन इस वर्ष की थी। 1939 ईस्वी में की थी। 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अपने 10 क्वेश्चन रहते हैं। होपफुली इतने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। आपको क्वेश्चन भी समझ आएंगे। लास्ट में आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। 41 क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं हम स्टूडेंट अपना क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन जो है हमारा किस वर्ष आया था? 1942 में, 1945 में, 1946 या 1947? किस वर्ष आया था? वो आया था सी ऑप्शन 1946 में। कब आया था? 1946 में। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अवधि क्या थी? 1914 से 18 तक थी या 1914 से 19 तक, 1939 से 45 तक, 12 से 16 तक? कब थी? 1914 से 18 तक। ए ऑप्शन रहेगा सही। इसका आएगा सी ऑप्शन। इसका आएगा ए ऑप्शन। रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन में मुख्य सूत्रधार कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, व्लादिमीर लेनिन थे, जोसेफ स्टालिन थे या एडोल्फ हिटलर थे? कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। बी ऑप्शन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? अशोक के जो अभिलेख थे, अभिलेख से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल गया।
क्या आएगा स्टूडेंट? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? 44 क्वेश्चन है आपका। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेस ने, अलेक्जेंडर कनिंग ने या जॉन मार्शल ने? किसने की थी? जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो वो की थी बी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेस ने। किसने की थी? जेम्स प्रिंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता है? किसे बोला जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बाबा फरीद को, निजामुद्दीन औलिया को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्टूडेंट? सी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। पर्शिय स्थानीय शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की विशेषता किस दक्षिण भारतीय राजवंश की थी? किस राजवंश की थी? जल्दी से बताएं। चेर की, चोल की, पल्लव की या चालुक्य की? किसकी थी? वो थी हमारी चोल की। किसकी थी? प्रसिद्ध स्थानीय शासन की विशेषता चोल दक्षिण भारतीय राजवंश की थी। ठीक है, 46 4 क्वेश्चन रहते हैं अपने। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में, बारदौली में? कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? जल्दी से बताएं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दे देंगे इसका। तो ये क्या था स्टूडेंट? चंपारण में। कहाँ क्या था? चंपारण में। कहाँ क्या था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया था। कब? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अमरतन पर इनविटेशन दिया जब गांधी जी को 1917 में बिहार के चंपारण गए। वो वहाँ 3 कठिया प्रणाली यानी नील की जो जबरन खेती के खिलाफ भारत में उन्होंने क्या किया? अपना पहला सफल सत्याग्रह है उस आंदोलन की शुरुआत की थी, वो चलाया था उन्होंने। ठीक है, बिहार गए थे, वो इनविटेशन दिया गया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, 48 क्या कहता है अपने को? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? कौन थे? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का भी सिद्धांत दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसका? धन के निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिया था और बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। इन्होंने ही बताया था, दादा भाई नौरोजी ने, कैसे अंग्रेज हमें कैसे खोखला कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक से। किस? दादा भाई नौरोजी ने बताया था हमें। और क्या, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी थ्योरी दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। 49th क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्य को प्राचीन हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी स्थित है? हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक? ये जिक्के का क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएं। जिक्के से भी आपका ये क्वेश्चन बन चुका है स्टूडेंट। हरियाणा के किस स्थान पर प्राचीन हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी स्थित है? हिसार में है, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक? किस में आएगा? हिसार में। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बिस्मार्क ने किस देश के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाई थी? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन? किस में निभाई थी? जर्मनी में। बी ऑप्शन, किस में निभाई थी? जर्मनी में। इसमें क्या था? प्रशा के चांसलर जो थे, प्रशा के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने, ओटो वॉन बिस्मार्क इनका नाम है, इन्होंने रक्त और लोह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाकर
बिखरी हुई जो रियासत थी उनको मिलाकर 1871 में आधुनिक जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन की को क्या किया था, पूरा किया गया था। अगेन सुन लो, बिस्मार्क थे जो पर्शिया के चांसलर थे। पर्शिया के चांसलर कौन थे? ओटो वॉन बिस्मार्क। याद रखना, पर्शिया के चांसलर थे बिस्मार्क थे। इन्होंने रक्त और लोह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाकर जो बिखरी हुई रियासत थी 1871 में क्या किया था? यूनिफिकेशन यानी एकीकरण की जो भूमिका है वो निभाई थी। ठीक है, बिस्मार्क ने एकीकरण की भूमिका निभाई थी 1871 में। अगेन लिख देती हूं मैं, 1871 में। किसमें? 1871 में बिस्मार्क ने किसकी भूमिका निभाई थी? एकीकरण की। ठीक है, और कहाँ पर? जर्मनी में। क्या आएगा? जर्मनी में। और एक इन्होंने दिया था रक्त व लोह का, रक्त व लोह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाकर जो बिखरी हुई रियासत थी उसको क्या किया था? एकीकरण में 1871 में। सिंपल से ये थे आपके 50 क्वेश्चन। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, और कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। थैंक यू। मिलते हैं, इकोनॉमिक्स की ओर रहती है अपनी, वो और कर लेंगे, फिर हम 100 क्वेश्चन की एक स्लाइड और कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपकी तैयारी के लिए इनफ है स्टूडेंट। और जैसे ही रहेगा मैं आपके लिए और अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बाकी आप इतना कर लीजिए पहले। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।